कहाँ हो भाई? कब से ढूंढ रहे हैं तुमको। गोडाउन से आ रहे हैं। भूल गए का? अरे आज सैलरी का दिन है, मैनेजर बुला रहा है हम दोनों को। चलो जल्दी। चलो। तुम भी ना। आओ बबलू किशन, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। भाई किशन, ये लो अपनी सैलरी। ये क्या है मैनेजर साहब, आप हमको बोनस नहीं दिए? इस महीने सबसे ज्यादा ट्रिप हम ही किए थे ना। बबलू ने अपनी ट्रिप किशन के खाते में जोड़ दी, तो किशन की ट्रिप सबसे ज्यादा हो गई, तो इस महीने का बोनस भी किशन को मिला। लेकिन मैनेजर साहब, ये तो गलत बात है ना। राजा भैया, हम कहते हैं कि इस बार जाने दीजिए ना। वो कहा है ना, किशन को अपने अम्मा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। देखो बे बबलू, पैसा का जरूरत सबको होता है। मैनेजर साहब, ये गलत बात है। हमको पहली बार मिलने वाला था बोनस इस महीने में। इसने अपना पैसा ही छोड़ दिया, अपनी सैलरी भी किशन को दे दी, तो इसमें हम क्या करें? हम ले लेंगे ना। काहे बे? काहे छोड़ी आ रहे हो? एक मिनट बबलू, किशन के होते हुए कोई बबलू को छू भी नहीं सकता। अगर अगली बार बबलू को हाथ लगाया ना, तो तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, समझे? राजा भैया, इस बार जाने दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। चलो चलो, गुस्सा नहीं करते भाई, चलो। इन दोनों की दोस्ती भी कमाल की है। राजा, तू चिंता मत कर, अगले महीने फिर कोशिश करना, तुम्हें बोनस जरूर मिलेगा। हाँ, तो फिर दे देना उसको बोनस। ये लीजिए भैया। अम्मा, हाँ, आजा, आराम से। हाँ। अब साफ साफ दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, अच्छा तो दिख रहा है। हम कह रहे थे ना, एक बार ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। चला जा। हाँ, आजा, इधर अच्छा दिख रहा है मुझे, एकदम साफ। बैठ जा। अरे किशन, अम्मा के लिए पानी तो लेके आओ भाई। रुको, लेकर आते हैं। ये बबलू सुनना, हाँ। ये चश्मे में हम दिख कैसे रहे? अरे अम्मा, रॉक स्टार लग रही है, रॉक स्टार। चल, अपनी बूढ़ी अम्मा का मजाक उड़ाता अरे है। अम्मा, हम काहे झूठ बोलेंगे? हाँ, इस मोहल्ले में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबसे खूबसूरत लग रही है तू। मुझे पता भी है कितनी खूबसूरत लग रही है तू। मुझे छोड़, किशन बचाना मुझे इससे। ना 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 ना, हम कहाँ हैं भाई? अरे तुम ही तो बनाइए उसको अपना लाडला बेटा है। अब भुगतो। तो है, मेरा लाडला तो है ये। और हम? तू भी है पगले। मेरे नाम लखन। किशन, रोटी तो हम बना देंगे भैया, लेकिन तुमको जो है ना, अम्मा के लिए फेवरेट सब्जी बनाना है। अरे हम बना लेंगे, पहले तुम आटा ठीक से गूंथो। चलो। यार बबलू, तुम बहुत करते हो हमारे लिए, तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोल सकते। तुम्हें शुक्रिया बोलने का मतलब होगा तुम्हारे काम का इज्जत कम करना। तो मत बोलो, काहे बोल रहे हो फिर? हम मांगे हैं तुमसे शुक्रिया? हमको एक बात बताओ, हम क्या क्या करते हैं ये तो तुम गिना दिए, तुमने जो किया है उसका क्या? अरे हम क्या किए भाई तुम्हारे लिए? किशन, हमारे जैसे एक अनाथ को तुमने माँ दे दी। हम ये कर्जा जिंदगी में कभी उतार नहीं पाएंगे। हाँ, अभी हमको निकलना होगा, सुबह सुबह ट्रिप के लिए जाना है हमको, ठीक है? अम्मा का ध्यान रखना, दिन में गिन के 3-3 बार आंखों में ड्रॉप डालने की जरूरत पड़ती है, और हर बार। हाँ हाँ ठीक है, हाथ धोकर और अच्छे से ड्रॉप डालूंगा, ठीक है? बड़ा आया अम्मा का चमचा। चल भाग यहाँ से। अम्मा का ध्यान रखना। ठीक है। अरे राजा भैया, थोड़ा नीचे देखिए ना, क्या बात है। सलमान को पोज दीजिए ना राजा भैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, थोड़ा आ जाए तो मेरे पोज में। राजा भैया, काहे का फोटो सेशन चल रहा है? भोजपुरी पिक्चर में हीरो बनने चले हो का? अरे राजा भैया के लिए रिश्ता आया है, इसीलिए लड़की वालों को भेजने के लिए फोटो खींच रहे हैं। हाँ। अरे इस मनुष्य को काहे बोल रहे हो? फिर कौन उड़ंगा लग जाएगा? अरे काहे इतना खार खाए रहते हो? हम फोटो खींच के देते हैं ना आपको। मोबाइल दो हमको। अच्छा फोटो खींचोगे? बिल्कुल अच्छा फोटो खींचेंगे। पहले ये चश्मा उतारिए, पकड़ो। अब सुशील और संस्कारी वाला पोज दीजिए, फिर देखिए हम कैसा फोटो खींच के देते हैं आपको। हाँ राजा भैया, हम कहे ना आपको, सुशील और संस्कारी वाला पोज दीजिए। हाँ
अब देखना कोई भी लड़की ना नहीं कहेगी। ये लो पकड़ो। अरे वैसे बबलू मतलब तुम इंसान बहुत अच्छे हो, हमको पता है, लेकिन वो किशन है ना, वो हमको पसंद नहीं है यार। राजा भैया, ये बबलू और किशन की जोड़ी जो है ना, वो तो टूटने से रही। चलते तोड़ेंगे, इसे भी तोड़ेंगे। Sorry, I'm having trouble understanding right now. I am sorry. हाँ पारुल। दो रिश्ते आए हैं हमारे लिए, अभी भी वक्त है, हाँ कर दो बबलू। पारुल, हम तुमको एक बात बताएं, तुम अभी भी 10 साल की छोटी बच्ची हो। एक बार जो जिद पकड़ लेती हो ना, तो किसी की सुनती ही नहीं। पारुल, अभी हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे पास ना घर है ना पैसे हैं। देखो, जब तक हम पढ़ाई खत्म कर लेते ना, तब तक हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे लिए दुल्हा भी तुम्हें ही चुनना होगा। भैया तुम्हें ही फोन करेंगे लड़कों को चुनने के लिए। तुम हमारे भैया के दोस्त हो, पर हमारे लिए सब कुछ बन गए थे, और आज से हम कभी तुमको फोन नहीं करेंगे। पारुल, अरे पारुल। अरे बबलू, कैसे हो यार? पारस भैया, अरे आओ। अच्छा हो यार, तुम हमको मिल गए। बहुत जरूरी काम है तुमसे। और बताओ। अच्छा सुनो, पारुल के 2 रिश्ते आए हैं, एक ये और ये। बताओ कौन सा सही रहेगा? दोनों तुम्हारे ही मोहल्ले के हैं? भैया, ये दोनों ही हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन किशन जो है ना, उसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। पक्का ना? जी भैया। ठीक है, हाँ तो फिर हम तुम्हारे भरोसे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पारुल और किशन का रिश्ता पक्का। अब आपको क्या बताएं माता जी, बबलू जी तो तारीफ करते थकते नहीं है किशन भाई की। बबलू तो इस घर की जान है, ये राम है तो ये लखन है हमारा। पारुल तो बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर। जल्दी से इसे अपना बना लेते हैं। मुंह मीठा। और ये हमारी तरफ से शगुन। अब पारुल हमारी हुई। नया रिश्ता तुम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। रे बबलू, तू खड़ा क्या? चल फोटो खींच जल्दी से। जी जी अम्मा। बहुत बढ़िया फोटो खींचते हो तुम बबलू। वाह। क्या रे बबलू, तुम फिर से बाजी मार दी ना हमारे बीच में। ये लड़की हमको पसंद आई थी और तुमने इसका रिश्ता करवाया इस किशन के साथ। राजा भैया, ऐसा नहीं है। आप दोनों के रिश्ते भेजे गए थे, किशन का रिश्ता हम भेजे भी नहीं थे। ए बबलू, ज्यादा होशियार मत बनो हमारे सामने, हमें सब पता है, तो देख लेंगे। रुको, इसमें बबलू जी की कोई गलती नहीं है। ये रिश्ता हमने तय किया है। हमें किशन जी पसंद आए, आप नहीं। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। चलिए निकले यहाँ से। वो तो हम देख लेंगे। बहुत ही दबंग छोरी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्री मुक्ति कदा सार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पारुल, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। 2 बातें।
आज के बाद से तुम हमें भाभी बुलाओगे। और दूसरी बात, आज से हम किशन की पारुल हैं, तुम्हारे दोस्त की पत्नी। क्या बात, एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई। हम तुमको एक सच बात बताए पारुल, हम तुम्हारे लिए और किशन के लिए ना बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लड़का है हमारा दोस्त किशन, तुमको बहुत खुश रखेगा वो। हम जानते हैं, जाओ यहां से। कितनी खूबसूरत हो तुम, अपने आप को निहार रही हो। देख रही थी कि आपके लायक। तुम तो चांद हो हमारी। शादी के बाद ही हमारा पहला ट्रिप है, लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन अब बहुत जल्दी वापस आएंगे, तुम माँ का पूरा ध्यान रखना। तुम जानती हो ना, हम अपनी माँ को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है, आप आराम से जाइए। माँ जी और हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। ये लीजिए खाना, टाइम पे खा लेना, गाड़ी आराम से चलाना, और हाँ, पीना मत। अरे ऐसे कैसे, एक दिन तो पिएंगे ना। अरे बबलू का जन्मदिन आने वाला है, और वैसे भी ट्रिप के बाद हमको मिलने वाला है। तुम तो जानती हो ना, कितने दिन से हम बबलू से मिले नहीं है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे ज्यादा प्यार ना आपके उस बबलू से करते हो। अच्छा जी, हाँ करते हैं। कोई शक? अच्छा जी, तो आपका बबलू आपको ये दे सकता है? बताओ। तो अगर हम 2 मिनट भी रुके ना, तो यहाँ से जा नहीं। चाहो। बाय। उस चुम्मी पर हमारा हक था, और मैं अपना हक जबरदस्ती लेकर के रहूंगा। माजी! हाँ माजी। माजी! 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 नालायक! तुझे बताती हूँ मैं। गाँव की बहू को छेड़ता है। ये बुढ़िया, तुझे ये मार बहुत महंगी पड़ेगी, देख लेना। भारी पड़ेगा। हट यहाँ से। हे बहू, तो घबरा मत बेटा, हम है ना। इसको तो किशन देखेगा। चल तू चल। ये रही तुम्हारी ट्रिप की डिटेल्स। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं। उसमें तुम्हारा अलाउंस और डीजल हो जाएगा। कैश की थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ कम ज्यादा हो तो देख लेना, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। राजा, ये ट्रिप की डिटेल्स। क्या हुआ बे? तुमसे मतलब? अरे नहीं नहीं, बस हमको लगा कहीं से बहुत मार खा के आए हो। जो तुम्हारा हंसी है ना, ये बहुत जल्दी रोने बदलने वाला है, देखना। राजा, तुम कभी तो सही मूड में रहा करो। वैसे तुम सबके लिए आज एक गुड न्यूज है मेरे पास। गुड न्यूज? गुड न्यूज। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं। इसमें कौन सा गुड न्यूज है मैनेजर साहब? हमको मैनेजर बना रहे हो क्या? नहीं, तुमको नहीं, बबलू को। बबलू को? हाँ, बबलू को। हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मालिक ने मुझसे कहा था कि किसी और को ढूंढने के लिए मेरी जगह के लिए। ये बात कहीं से बबलू को पता चली कि बबलू ने खूब मेहनत करके टैली और अंग्रेजी की पढ़ाई की, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बबलू को इस ब्रांच का काम सौंपते हुए। ये ट्रिप बबलू की आखिरी ट्रिप होगी, उसके बाद वो तुम लोगों का बॉस बनेगा। अच्छा बे, हमको भी नहीं बताया। अरे हमको डर था कि हम फेल ना हो जाए। अच्छा, अब तो पास हो गए ना? हाँ, अब तो हमारा ऐश ही ऐश है, हमारा यार बॉस जो बन गया। चलो, बर्थडे वाले दिन तुमको ऐसा सरप्राइज देंगे ना, साला जिंदगी भर याद रखोगे। चलो। अरे राजा भैया,
अब तो ये दोनों हम दोनों से कुत्तों की तरह काम करवाएंगे और खुद ऐश करेंगे भैया। नहीं साहब नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखना कैसे हम इनके लास्ट ट्रिप को ऐसा यादगार ट्रिप बनाते हैं। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पर धकेल देती है। आज तक ऐसी भावनाओं से किसी का भला नहीं हुआ, ना ही ईर्ष्या का पात्र बनने वाले का और ना ही ईर्ष्या करने वाले का। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड के जरिए हम आपके सामने जलन और गुस्से की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपको हैरान कर देगी या एक सबक दे देगी। कामकाजी जगहों पर ईर्ष्या सबसे ज्यादा होती है। दूसरों से आगे बढ़ने की चाह में इंसान कई बार बहुत से गलत कदम उठा लेता है और राजा भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा था। पर क्या इस ईर्ष्या का जिम्मेदार सिर्फ राजा था या बबलू और किशन भी था, जो अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे थे? आइए देखते हैं। हमारा दोस्त बन गया बॉस, अब हम जमाएंगे धौस। अबे तुमको ज्यादा चढ़ गई है क्या बे? क्या मजाक लगा रहे? अबे नहीं चढ़ी अभी। हैप्पी बर्थडे बबलू जी। ये कौन है बे? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। तो थोड़ी ना होगा। अरे खड़ी कहाँ हो? चलो बैठो बैठो। मैंने सुना है कि तुम अभी तक छोर रहे हो। हाँ छोरा है छोरा। किशन ने तुम्हें छोरे से मर्द बनाने का काम सौंपा है। बहुत दिन से सूखे सूखे बैठे हो ना, जाओ मजा लो, मजा जाओ। मजा लो। क्या खत्म होगा? पैक लाओ बे। लो पैक भी आ गया। ए बबलू, मर्द बनने जा रहे हो मर्द, एक बार में खत्म करना, ठीक है? चलो 1 2 3 चलो। पैक खत्म, अब हम सब केक काटेंगे, चलो। ए बबलू चलो फूंक मारो, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटो चलो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जी मैडम। मैडम पूरा घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। क्या घर में से कोई चीज चोरी हुई है? किसी पर कोई शक? हाँ, एक राजा नाम का लड़का है। हमको तो लगता है कि पारुल ने अपनी सास को मारा है। उसकी सास को उसके भाव के आ रहा है, सब कुछ पता चल गया होगा। तो अपनी सास को मार दिया बेटा, मगर हमने कुछ नहीं किया। आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती।
भाजी, हम अपने पति को क्या जवाब देंगे? छोड़ दो। भाजी, भाजी, आपने कल रात को कुछ नहीं सुना? हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं। हमारे पति बाहर गए हुए हैं। वो ड्राइवर है ना, माँ जी ने कहा था अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना। हमें क्या पता था सुबह हम उनका मरा हुआ मुंह देखेंगे। क्या घर में से कोई चीज चोरी हुई है? शायद कोई चोरी करने के मंशा से घुसा हो। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है घर के सामान के बारे में। हमारे गहने हमारे घर के अंदर ही है, हमारे कमरे में। बाकी सामान की हमें कुछ जानकारी नहीं है। किसी पर कोई शक? हाँ, एक राजा नाम का लड़का है जो हमारे पति के साथ काम भी करता है। अभी कुछ दिन पहले उसने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। माँ जी ने उसे मारा भी था। उसी ने माँ जी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहाँ रहता है ये राजा? तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा था। अच्छा? अच्छा सुनना, थोड़ा चलना हमारे साथ। कितने देगा? 2000 दे दूंगा। 2000 बहुत कम है। अरे पगली, हम 2 घंटे के लिए 2000 दे रहे हैं। तुम्हारे पुराने कस्टमर है ना। अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए 2000 दे। हाय हाय, चल चल चल, आजा आजा आजा। रानी आज तो मजा आ गया। आजा 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 आजा। एक रुक 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 रुक। अरे ये साहू ना गलत समय फोन करता। हाँ बोल। राजा भैया, पारुल ने पुलिस को आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। जल्दी निकल जाओ। ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे बाप रे। अरे तू छोड़ 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 छोड़। अरे सुन, अरे मेरे को अबे साले, तूने बोला था तू मुझे पैसे देगा। ऐसे कैसे पैसे? निकाल। रुक तो रुक। ये ले 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 मर। लड़की इधर आ। ये राजा का ट्रक यहीं खड़ा रहता है ना? हाँ सर, यही रहता है। कुछ देर पहले यही था, अभी भागा वो। मैडम वो राजा तो भाग गया। लगता है हमारे आने की खबर उसको पहले से दे दी गई थी। मैंने कंट्रोल रूम को डिटेल्स दे दिए हैं, जल्द पकड़ा जाएगा। लगता तो इसी का काम है। पारुल का पति आ जाए तो पता चले कि ये चोरी का ही मामला है या कोई और भी बात है। ये क्या हो गया? भला एक बूढ़ी और लाचार औरत को कोई क्यों मारेगा? संभालो अपने आप। हमारी अम्मा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इससे अच्छा तो वो हमें मार जाता, मुझे वो कोई भी था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। वैसे पुलिस ने कुछ पता लगाया? हाँ, पुलिस ये जानना चाहती थी कि घर से सामान कुछ चोरी हुआ है क्या। अम्मा जहाँ गहना रखती थी ना, वहाँ चल के देखते हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। बबलू, अम्मा के चैन झुमके गहने सब कुछ गायब है। हमको तो लगता है चोरी था, चोरी करने आया होगा। अम्मा ने रोकने की कोशिश की होगी और उसने। अरे अम्मा, जाने देते, गहने तो थे। बाबूजी के मरने के बाद अम्मा ने बहुत संभाल के रखे थे गहने। बाबूजी की आखिरी निशानी। ये लीजिए मैडम, ये सब सामान चोरी हुआ है। हमें तो लगता है किसी चोर ने चुराया होगा। हमारी अम्मा को मारकर सारे गहने चुरा ले गया। लेकिन आपकी पत्नी का तो कहना है कि राजा का हाथ हो सकता है इसमें। लेकिन राजा तो हमारे साथ ट्रिप पर गया हुआ था, वो तो यहाँ पर था ही नहीं। वो भी आज ही आया होगा। आया तो था, पर हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गया। मैडम वो राजा भैया जो है ना, वो इंसानी गड़बड़ है। आए दिन ट्रक में गलत सलत सामान ले जाता है ऊपरी कमाई के लिए, और हमको तो लगता है इसी वजह से आपको देख के डर के भाग गया होगा। मतलब ये राजा वैसे भी छटा हुआ बदमाश है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलो। ब्रिजेश, ये लिस्ट लो, देखो कुछ मिलता है क्या। मैम ये रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
इसमें तो लिखा है कि पत्थर से सर कुचल के मारा गया है। शायद कोई चोरी करने के इरादे से वहां आया होगा। रात को वो उठ गई होगी तो मार दिया होगा। नहीं ब्रिजेश, कोई अनजान कातिल होता ना तो मरने वाले का ऐसा चेहरा नहीं ढकता। ऐसा लगता है कि कातिल उस मरने वाले को जानता था और उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसीलिए उसने उसका चेहरा ढकाया। राजा मिल गया। लेकर आओ उसे। अम्मा, 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 किशन, बबलू, किशन, बबलू, कितना तकलीफ हुआ होगा ना अम्मा को, है? कितना दर्द हुआ होगा। भला कौन ऐसे बूढ़ी औरत का सर कुचल कर मारता है? कौन मारता है ऐसे? संभालो अपने आप को किशन, काहे सोचते हो इतना? मत सोचो, जितना सोचोगे ना उतना ही तकलीफ होगा दोस्त। मत सोचो, अब इसका ध्यान रखिए। हम जरा घर होके आते हैं। अब से इसकी हालत देखी नहीं जा रही। वैसे भी अम्मा के चले जाने के बाद इसके में रहने का मन नहीं करता हमको भी। ध्यान रखो भाई। बस कीजिए अब आप। रो रो कर आपने अपना क्या हाल बना लिया है। क्या करे पारुल, अब हमसे सहन नहीं होता। अब सच सच बता, उस बेबस बूढ़ी औरत को क्यों मारा? अरे मैडम, हम किसी औरत को नहीं मारे, हम सच बोल रहे हैं। हम तो गए थे वो पारुल, पता क्यों गया था? वो पारुल का रेप करने के लिए गए थे हम। What? ये पारुल हमको ना बोली थी ना, देख तमाशा। तेरे ऐसे लक्षण हो गए, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। गलत नहीं, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उस बबलू के साथ तेरा टाका भिड़ा था ना? हाँ, हम प्यार करते थे बबलू से बचपन से, मगर शादी के बाद हमने उसे अपने दिल से निकाल दिया। हो। इस तरह के नाजायज रिश्ते ना दिल से कभी नहीं निकलते हैं। यहाँ तो नया ही ड्रामा चल रहा है। अब यही बात किशन और बबलू में फूट पड़वाएगी। अब होगा उनकी दोस्ती का रेप। मैडम, हम दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे कि वो दोनों आए और हम गंद फैला दें, उनके रिश्ते खराब कर दें। इससे पहले ये सब कांड हो गया। हमको तो लगता है कि पारुल ने अपनी सास को मारा है। उसकी सास को उसके भाव के आ रहा है, सब कुछ पता चल गया होगा तो तब सास को मार दिया। मैडम, और हमने कुछ नहीं किया, मैं माफ कर, सच बोल रहे हैं। किशन जब घर से निकला था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी मां को फिर कभी नहीं देख पाएगा। किस्मत हमें कब क्या दे जाए और कब क्या छीन ले, ये कोई नहीं जानता। लेकिन किशन की मां की मौत किस्मत का खेल नहीं था, किसी के घिनौने इरादों का सिला था। राजा के इरादे तो पहले से ही नेक नहीं लग रहे थे, पर उसने पुलिस के सामने जो खुलासा किया उससे शक की सुई पारुल पर घूम गई। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि राजा जैसा छठा हुआ बदमाश जो बोल रहा था, क्या उस पर यकीन किया जा सकता था, या वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? लेकिन पुलिस को तो हर एंगल से केस को देखना होता है। हर शक को या तो सच में बदलना होता है या उस शक को झुठलाना। लेकिन इसके बाद सच और झूठ का जो खेल सामने आया, उसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। चाय तो पी लीजिए आप, नहीं तो आपको पता है ना, आपका माथा दुखने लगता है। मुझसे बात तो कीजिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलिए ना। अच्छा नाटक कर लेते हो तुम अपनी सास को मारने के बाद। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो हमें राजा ने बताया। राजा?
और वही जो तुम्हारी सास को पता चल गया था, तुम्हारा और बबलू का रिश्ता। इसीलिए मारा ना तुमने अपनी सास को, ताकि वो किशन को ये सच्चाई न बता सके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। उस दिन तुम्हारे अलावा घर में और कोई नहीं था, और किसी और के पास कोई वजह नहीं उस बूढ़ी औरत को मारने का। अब तो तुम थाने चलकर ही डिटेल में बताना कि तुमने किया कैसे। रुकिए मैडम जी, पारुल को डरने का कोई जरूरत ही नहीं था। पारुल ने हमको सब कुछ शादी के साथ सच सच बता दिया था। हमें आपसे एक बात कहनी थी। हम ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं करना चाहते। क्या हुआ? कोई सीरियस बात है क्या? किसी से प्यार करती हो? हाँ, करते थे बचपन से, बबलू से। बबलू? बबलू अनाथ था, भैया का दोस्त, हमारा पड़ोसी, एक बहुत ही आदर्श लड़का, बहुत ही नेक दिल, सच्चा। मगर बबलू ने हमें शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास ना ही जमीन जायदाद थी और ना ही उसका खुद का घर। और हमारा रिश्ता भी बबलू ने ही आपके साथ बांधा है। और जिस वक्त से आपने हमारे गले में ये मंगलसूत्र डाला है, हम बस उसी वक्त से आपके हो गए हैं। हमारा यकीन कीजिए। मैडम जी, हमने माँ जी को जब ये बात बताई थी तो उनका गुस्सा शांत हो गया था। और हाँ, उन्होंने हमसे वचन लिया था कि हम उनके बेटे को कभी धोखा नहीं देंगे। ये केस जितना सुलझता है उतना ही उलझता जा रहा है। वो हाईवे के सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं मैडम। राजा तो पकड़ा गया है, सीसीटीवी फुटेज का कोई फायदा नहीं। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। ब्रिजेश, एक काम करो, इस शहर के जितने चोर उचक्के और हिस्ट्री शीटर्स हैं ना, सबको उठवाओ और पता करो कि कहीं किसी ने किशन की माँ के गहने बेचने की कोशिश की है कि नहीं। और हाँ, ज्वेलरी शॉप से भी पूछताछ करो। जी मैडम। किशन, ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा खाना खा लो, मुंह खोलो। हाँ, और हमको माफ कर दो। देखो, हम मानते हैं कि हमें तुमको ये सब खुद बतानी चाहिए थी, पर तुम कभी सोचे हो हम काहे नहीं बताए तुमको ये सब? कि तुम्हारा जो गुस्से वाला स्वभाव है ना, इसीलिए हम तुमको नहीं बताए। और अगर हम तुमको बता भी देते तो क्या हो जाता? एक लड़की का रिश्ता होके टूट जाता। इसीलिए हम तुमको नहीं बताए। हम समझते हैं बबलू, हम तुम्हारी बात से परेशान नहीं हैं। पारुल ने हमको सब कुछ शादी की पहली रात से बता दिया। हम परेशान हैं कि हमारी माँ को क्यों मार दिया, उनको किस बात की सजा मिली है। तुम जानते हो ना, हम अपनी अम्मा से कितना प्यार करते थे। सजा मिलेगी किशन, गुनहगारों को सजा मिलेगी। वैसे पुलिस को कुछ पता चला क्या? अब तक तो नहीं। चलो पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद हम कल रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिए होंगे। चलो, हम तुमको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। हम ऑफिस जाएंगे और वहां से डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तुम याद से चले जाना। हम चले जाएंगे। मैडम, इसके पास से मंगलसूत्र मिला है। ये बिल्कुल किशन की माँ के मंगलसूत्र जैसा है। तो इसके लिए मारा तूने उस बेचारी बूढ़ी औरत को? नहीं मैडम जी, हमको ये मंगलसूत्र गांव के बाहर रास्ते में पड़ा मिला। अच्छा, तो अब सोना भी रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है? मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। किशन की माँ जिस दिन मरी है, उस दिन मैं फूफा जी के साथ अस्पताल में था। मेरे फूफा जी बीमार थे, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। आपको यकीन ना हो तो डॉक्टर बाबू से पूछ लो। ब्रिजेश, जी मैडम। ये बबलू है ना? हाँ, ये बबलू ही है। और ये लड़की,
अरे इस लड़की को तो मैंने कोठे के रेट में पकड़ा था एक बार। अच्छा, बबलू इसके साथ क्या कर रहा है? ब्रिजेश एक काम करो, इस मैडम का पीछा करो और पता करो कि ये यहाँ क्या गुल खिला रही थी। जी। मैडम आप यहाँ? तुम यहाँ? वो क्या है ना मैडम, एक दो दिन से हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ आ गए हम। खैर, अम्मा के कातिल के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी तो नहीं पता चला। हम यहाँ किसी और केस के सिलसिले में आए हैं। खैर, तुम ख्याल रखो अपना। जी मैम। ए सुनो, जरा। हाँ मैडम बोलिए। ये आदमी जो गया है, मुझे जानते हो? हाँ मैडम, वो बबलू है वो। क्या दिक्कत है उसको? मैम उनको एड्स है। एड्स? अच्छा, ये बताओ, ये आदमी परसों रात यही था? हाँ मैडम, ये परसों रात को यही था। इसके फूफा की तबीयत खराब थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैम। साला हमारी बीबी तुमको पसंद करती है। मैनेजर ने तुमको मैनेजर बनाया, समझे तुम? साला जब से हमारी जिंदगी में आए हो ना, हमारी जिंदगी में तुम ग्रहण लगा दी हो, ग्रहण। जुर्म के खिलाफ आवाज। बबलू बाकी ट्रक ड्राइवरों की तरह कहीं पर भी मुंह मारने वाला इंसान नहीं है। वो बहुत ही शरीफ इंसान है, पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि पहली बार में उसे मैं मिली। मतलब कहना क्या चाहती हो? मैंने बबलू के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ। बस कर पगली, हम बहुत पी चुके। बस इतने में ही चढ़ गए? मजा आया? नमो जी, हमें माफ कर दीजिए, हम वैसा आदमी नहीं हैं। हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हमको एक बात बताइए, नशे की हालत में हमने आपके साथ कोनो बदतमीजी की है क्या? पहली बार किसी मर्द ने मुझे इज्जत दी थी और मैं वहीं रो पड़ी। बाकी मर्दों से तो मैं बदला लेती ही थी, पर उसे सच बताना जरूरी था। नहीं बबलू जी, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की, पर हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमें माफ कर दो। क्या गलत किया? मुझे एड्स है और अब आपको भी। पगला गई है क्या? हम सच कह रहे हैं। मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया? बहुत कम लोग जानते मेरी इस बीमारी के बारे में। मैंने सोचा किसी ना किसी मर्द ने तो मुझे बीमारी दी है, तो मैं क्यों छोड़ूं किसी को। किसको पता था तुम्हारी इस बीमारी के बारे में? किशन को पता था। किशन? बबलू का दोस्त किशन? हाँ। तो उसने जानबूझकर? और बबलू को ये बात पता थी? नहीं, बबलू को इस बारे में कुछ नहीं पता। ब्रिजेश, गाड़ी निकालो। जी। हेलो शुक्ला जी, ये सब अनर्थ हो गया। ये ऑफिस में सब सारा कब क्या बताऊं आपको, सब बिल्कुल क्या देखो। मैं आपको बात। बबलू कहाँ है? बबलू भाग गया। भाग गया मतलब? हाँ, मतलब ये कैश लेके कंप्यूटर लेके चोरी करके भाग गया वो। क्या? हाँ, मैंने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा है। आइए आपको दिखाता हूँ। चलिए। आइए। अभी 10 ही मिनट हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। एक काम करो, कंट्रोल रूम को खबर करो और मेरे साथ चलो।
हमारे दोस्त ने हमको जानबूझकर HIV दे दिया। भाई मानते थे मैडम उसको, हम कितना प्यार करते थे, उसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते थे, और हमारे लिए उसके दिल में इतनी नफरत भरी पड़ी थी। ए किशन, काहे किए तुम हमारे साथ ये सब? अरे का किए? तुम जानते थे ना निम्बू को HIV है, तुम जानते थे ना? हम सब पहले से जानते थे, समझे? उसको जान के तुम्हारे पास भेजे ताकि तुमको भी एड हो सके, समझे? साला हमारी बीवी तुमको पसंद करती थी, है? मैनेजर ने तुमको मैनेजर बनाया, समझे? तुम चलो, जब से हमारी जिंदगी में आए हो ना, हमारी जिंदगी में तुम ग्रहण लगाती हो, ग्रहण, समझे? अब सिर्फ एक सूरज चमकेगा, हम किसान, समझे? किसान, अब हम अपनी अम्मा का नाम रोशन करेंगे। अब हम अपनी अम्मा को दिखाएंगे बड़ा आदमी बनके, समझे? तुम चल भागो यहाँ से, जाओ। मन तो कर रहा था उसको वही मारते, पर हम सोचे उसको मार के हमको मिलेगा क्या हो जाएगा? उसने हमको जीवन भर के लिए जो दर्द दिया है ना, हम भी उसके साथ वैसा ही कुछ करना चाहते थे। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते थे कि उसकी अम्मा जो है ना, वो उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अम्मा, तेरे बेटे ने हमारे पी जो छुरा भोंका है ना, वो हमारी जान लेके छोड़ेगा। माँ, हम बदला लेना चाहते हैं, और वो बदला तुझे मार के पूरा होगा माँ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और ये पत्थर लेके क्यों खड़ा है बेटा? तेरे बेटे ने हमारे साथ क्या किया है तुझे पता है? क्या किया किशन ने? अम्मा, तेरे बेटे ने हमारे पी जो छुरा भोंका है ना, वो हमारी जान लेके छोड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? लेकिन हम भी तेरे बेटे को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। माँ, हम बदला लेना चाहते हैं, और वो बदला तुझे मार के पूरा होगा माँ। नहीं। लेकिन हम मानते हैं इन सब में हमारी अम्मा की कोई गलती नहीं थी। उनको सिर्फ अपने बेटे के किए की कीमत चुकानी पड़ी। और अब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं इंसान के संयम और मानसिक शक्ति की असली परीक्षा उसके बुरे समय में ही होती है। बबलू के साथ किशन ने जो किया वो बहुत ही गलत था। एक दोस्त होते हुए उसने अपनी दोस्त की पीठ में खंजर भोंका, उसे एक जानलेवा बीमारी दे दी। यही है ईर्ष्या का असली चेहरा, जो आपको घिनौना बना देती है। किशन को बबलू से जलन होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को ऊंचा उठाने की बजाय बबलू को नीचा दिखाने की ठानी, और बबलू ने जो किया वो भी सरासर गलत था। माना उसकी जिंदगी HIV के तलवार तले झूल रही थी, पर आजकल HIV को कंट्रोल करने के, HIV के साथ एक आम जिंदगी जीने के कई विकल्प हैं, कई उपचार हैं। लेकिन अफसोस, बबलू ने अपनी जिंदगी से ज्यादा तवज्जो बदले को दी, और अब उसे अपनी रही सही जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी होगी। यही होता है ईर्ष्या और गुस्से की भावना से हारने का अंजाम। कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपने अंदर छिपे दुश्मन को पहचानिए और उससे सतर्क रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।